अन्यथा आपण शिक्षक म्हणल्यानंतर आपल्या मनामध्ये मोठे प्रश्न निर्माण होतात. पण आपण ज्या प्रकारचं काम करू शकतो असं आपल्याला वाटतं, त्या प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तर घेण्याची मजा आहे. 2-3 गोष्टी अर्जुन गुप्तांच्या मी तुम्हाला सांगतो की अर्जुन गुप्ता हे मगाशी त्यांनी जरी सांगितलं की ते विज्ञान केंद्राचे जागवार म्हणून ओळखीचे व्हावे जात असतं, ते खूप प्रभावशाली आहे. त्याचं एक महत्त्वाचं कारण माझ्या असं लक्षात आलं आहे त्यांच्या सांगितल्यामुळे, अनेकांच्या लक्षात आले. मी त्याला खूप लहान माणूस की इतरांना प्रेरित करण्याकडे अर्जुन गुप्तांचा एक नैसर्गिक त्यांच्या सान्निध्यात आलेला माणूस प्रेरित, आणि जी व्यक्ती अशी स्वप्रेरित असते ना त्यांच्या सान्निध्यात इतर माणसं आपोआप प्रेरणा घ्यायला लागतात, जाणीवपूर्वक काही करावं लागतं. म्हणजे मी आता कोणाला तरी प्रेरणा देतो असं म्हणून काही प्रेरणेचा विषय होऊ शकत. हे अर्जुन गुप्तांचं थोडं वैशिष्ट्य माझ्या लक्षात आलेला विषय. दुसरं मला आणखीन एक त्यांच्या बाबतीत जाणवतं की वाचनाचा विषय. माणसांचा कितीही आपण मोठं केलं कोणीही तरी त्याला मर्यादा आहे. वेळेची त्याला मर्यादा आहे, त्याच्या बुद्धीची त्याला मर्यादा आहे, खूप मर्यादा आहे. कुठल्याही माणसाला मर्यादा आहे. किती बुद्धिमान माणूस असला तरी त्याला मर्यादा आहे, काही शंका आहे. पण त्यामुळे अशा मर्यादित माणसाकडनं ज्ञान घेण्याला एक बंधन आहे, ते वाचनाच्या बाबतीमध्ये नाही. म्हणजे वाचन अतिशय सुंदर आहे. खूप पुस्तकं वाचतात, खूप पुस्तकं अनुवादित करतात, अनेकांना सांगतात तुम्ही अनुवादित करा म्हणून. त्यामुळे वाचनाकडे मोठा कल आहे. त्यांचं टॅगलाईन तुम्ही जर बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल, 1,000,000 बुक्स फॉर द बिलियन अशी टॅगलाईन. म्हणजे वाचनामुळे प्रेरणा मिळते याची व्यवस्थित जाणीव आहे. हे माझ्या लक्षात आलं. शिक्षक जसं ते स्वप्रेरित आहे तसं त्यांचं वाचन अत्यंत उत्तम दर्जाचं असल्यामुळे आणि आपल्या क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे कुठली पण लेटेस्ट गोष्ट त्यांना व्यवस्थित माहिती. आता त्यांचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेटवर्किंग भरपूर चांगलं आहे. खूप शास्त्रज्ञ, खूप शिक्षक, काम करणारे खूप समाजसेवी संघटना, माणसं खूप परिचयाचे आहेत. तिसरं महत्त्वाचं त्यांचं वैशिष्ट्य सांगताना म्हणजे थांबा, ते वैशिष्ट्य असं आहे की स्मरणशक्ती परमेश्वरांनी चांगली दिली आहे. खूप आठवतं का मी एकदा जयंत कपूरबद्दल त्यांना पुस्तकाबद्दल बोलायला लागलं तर त्यांनी जयंत कपूरबद्दल मला जे जे काय सांगितलं ते विलक्षण होतं. असं कुठल्याही माणसाला मी त्यांना एकदा म्हणलं की आम्ही असं लॉरी बेकरची जन्मशताब्दी साजरी करतो. ते म्हणले मैंने 6 महीने लॉरी बेकर के साथ निकाले हैं, मैं बताता हूं आपको लॉरी बेकर. मग त्यांनी मला हे पण सांगितलं की बेसिनच्या समोर उभं राहून तोंड कसं धुण्याची त्यांची स्वतंत्र पद्धत होती. सही बात केली. स्मरणशक्ती माझ्याकडे आहे. तर त्यांची स्मरणशक्ती खूप चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे ज्याला दुसऱ्या कोणाला प्रेरणा द्यायची ना त्याची त्या क्षेत्रातली संबंधित असणाऱ्या गोष्टींबद्दलची जी स्मरणशक्ती आहे ना ती चांगली आहे, त्याची गरज असते. ती सुदैवाने त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्याचा खूप मोठा प्रभाव पडतो. मी त्यांच्या नादामुळे खूप पुस्तकं वाचतो आणि खूप पुस्तकं मी अनेकांना दिली. त्यातल्या एका पुस्तकाचा उल्लेख करतो आणि थांबतो. पुस्तकाची किंमत आहे 10 रुपये. किती किंमत आहे? 10 रुपये. आणि हे पुस्तक पुण्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनने प्रकाशित केलेलं आहे. आणि समजून देण्याकरताच्या गोष्टी असं त्याचं नाव आहे. समजून घेण्याची पूर्वतयारी असं पुस्तकाचं नाव आहे. इतकं छोटं पुस्तक आहे, एक साधारण 28 पानाचं आहे. समजून घेण्याची पूर्वतयारी. पुस्तकाची किंमत किती सांगितली तुम्हाला? 10 रुपये. मी टिळक शाळेत असताना सगळ्या शिक्षकांना वाटते गेल्या पहिलं काम काय केलं? समजून घेण्याची पूर्वतयारी. सुरुवाती ती मेरी उधार हेडमास्टर करते 10 रुपयाची गोष्ट. तिथे त्या गठ्ठ्यात पडून होती काय त्याच्याकडे कोणी बघत नव्हतं. अशी रद्दी सुद्धा चांगल्या ठिकाणी आपण ठेवतो अशा ठिकाणी ती पुस्तकं पडली. तर हे पुस्तक मला त्यांच्याकडनं मिळालं. बोलता बोलता ते म्हणाले एक किताब म्हणजे बहुत अच्छा आपण ते वाच. खरोखर सुंदर पुस्तक आहे. अगदी पण ही 28 तुम्हाला जास्त सांगतो. छोटं पुस्तक समजून घेण्याची पूर्वतयारी. तर अशी खूप चांगली पुस्तकं त्यांना माहिती आहेत शिक्षणाच्या संबंधात, विज्ञान शिक्षणाच्या संबंधात आणि विज्ञानाच्या संबंधात. त्यांचं आयुष्यभर विज्ञानाचं शिक्षण, गणिताचं शिक्षण आणि एकूणच मोठं शिक्षण असा सगळा मोठा व्याप राहिलेला आहे. तर मला मोठा आनंद आहे की आज अर्जुन गुप्ता शाळेमध्ये आले आणि आपल्या सगळ्यांच्या बरोबर त्यांनी टप्पा करण्याकरता त्यांची तब्येत 10-15 वर्षापूर्वी बरी नव्हती. आता बरी आहे. 10-15 वर्षापूर्वी अगदीच सिरियस होते ते, क्रिटिकल परिस्थितीतनं जा. पण आज नाही आपल्याला वाटलं. आज आपल्याला वाटलं नाही आणि गुप्ता जुन्या त्याच्यापेक्षा जास्त फ्रेश आहे. मला मोठा आनंद आहे की शाळेमध्ये आले. व्यक्तिशः मला पण मोठा आनंद आहे. कारण मी असं अगदी ठरवलेलं होतं गुप्ताचं की तुमच्या कार्यक्रमानंतर तुम्ही शाळेतून गेल्यावर मी कोणालाही बोलवतो. मी असं ठरवलं आणि माझं मी ठरवलं होतं काही प्रश्न नाही. तर सांगायचं कारण असं की एका अर्थाने माझा मुख्याध्यापक पदाच्या गोष्टीतला शिक्षकांच्या बरोबरचा मोठ्या माणसाच्या बरोबर ठेवलेला
त्यामुळे अरविंद गुप्तांचं अतिशय मी मनापासून स्वागत करतो. त्यांचे मित्र गोपाळातून इथं आलेले त्यांचं देखील मी मनापासून स्वागत करतो. आपण 5 सप्टेंबरला त्यांचं व्याख्यान ऐकलं होतं, अशा वर्षातून कमी करावं त्यांच्या काही सहकार्यांबरोबर शाळेमध्ये आलेल्या आहेत, त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. 5 वर्षाच्या बृंदावनावर आधारित जो पुरुष आपण बाहेर उभा केलेला आहे त्याच्याकरता माझी विद्यार्थिनी, माझ्या शिक्षकांची मुलगी शिल्पा महाजन पाठ, तिचे मिस्टर आणि तिला सजेस्ट करणारे, सूचना देणारे, प्रेरणा देणारे प्रवीण मोरे आणि त्यांच्या पत्नी, या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. मला खात्री आहे की अरविंद गुप्तांच्या बरोबरच्या आपल्या गप्पा येणाऱ्या लोकांची संख्या सुंदर प्रकारची होती. आज आणखीन एक नवीन थोडी ॲडिशन आपल्या शाळेमध्ये करण्याचा थोडा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे संकेत सावंत नावाचे निवडून झालेले एक विद्यार्थी आपल्या शाळेमध्ये शैलेश नागोलबरोबर एक अर्धा दिवस ग्रंथपालनी शाळेत काम करणार आहे. संसार कसा जुळतोय नाही जुळतोय असा विचार करून मग त्यांना आपल्या संसारात प्रत्यक्ष आपण सहभागी करून घेणार आहोत. त्यामुळे संकेत सावंत यांचे मी मनापासून स्वागत करतो. त्यांना सुचवलं की त्यांनी थोडं सांगा. टीचर्स के लिए मेडिसिस गाइड्स ये भरपूर थी, आज भी होगी, पर शिक्षा पे कुछ अच्छी किताबें मॉन्टेसरी की थी ज़रूर, पर उनका बिल्कुल अभाव था। तो शिक्षा की ज़मीन तब भी बंजर थी, अब आज उससे भी ज़्यादा बंजर हो गई, बहुत ही बंजर बैरन टेरेन्स पे, स्टोनी रॉकी टेरेन। अगर कोई अच्छा बीज भी होगा तो उसको मिट्टी नहीं मिलेगी, वो कुमला जाएगा, मुरझा जाएगा, बिकॉज देयर इज नो सॉइल टू नर्चर। तो मुझे लगा ये बहुत नहीं, ये बड़ी भयावह स्थिति है। और बड़ी बड़ी संस्थाएं, NCERTs, SCERTs, जायंट इंस्टीट्यूशंस, बट वो सब के सब प्रोफेसर सो एंड सो। मैंने 40 साल NCERT के साथ बहुत कोलैबोरेट किया, 125 फिल्में बनाई NCERT के साथ, जो मैंने आपको दिखाया, मोटर के ऊपर, मैट्रिक्स मॉडल्स के ऊपर, जनरेट 150 फिल्में बनाई NCERT के साथ। और एक कार्टून होता था दूरदर्शन पे जिसका नाम था तरंग, और वो 7 भाषाओं में, जब SCERT नहीं बनी, SIET नहीं थी, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इकोनॉमिक्स, सिर्फ CIT थी NCERT की, तो वो 7 भाषाओं में डब होता था और बहुत कोलैबोरेट करा। पर कोई भी NCERT से आज तक कोई शिक्षा पे कोई प्रेरक किताब, एक दिवा स्वप्न नाम की किताब पिछली शताब्दी में बीजू भाई ने लिखी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो दिवा स्वप्न एक पिछली शताब्दी की सबसे अनूठी किताब, जो वर्ल्ड क्लास किताब जो भारत में। बीजू भाई गांधी जी के समकालीन थे और उन्होंने 22 साल भावनगर गुजरात में चलाया। उसके ऊपर एक फिल्म भी, हमने पिछले साल एक वेबसाइट शुरू करी, gtubhai.in, आप उसमें जाइए। तो उनकी बच्चों के लिए आपका, गांधी जी ने उनको खिताब दिया, मूछों वाली माँ, गांधी जी मूछाली माँ गुजराती कहते हैं, इतने प्रेरित थे। और बीजू भाई की शिक्षिका थी ताराबाई मोदक, और उनकी शिक्षिका, उनकी चेली थी अनुसुईया कैबा। तो ये एक श्रृंखला है। तो बीजू भाई ने तमाम बहुत बच्चों के लिए करीब 200 कहानियाँ लिखी और माँ बाप के लिए 20 किताबें लिखी। उसमें अगर केवल उन्होंने दिवा स्वप्न लिखी होती तो वो ही मतलब एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए ल्यूमिनरी इन वर्ल्ड एजुकेशन। और 1931 में किताब, 1931 में लगभग 100 साल में उन्होंने किताब लिखी। 1980 में जब पहली बार पढ़ी हमने, गुजराती में थी, उसका अनुवाद किसी ने हिंदी में करा था 2 साल पहले, और हम लोग को तब नहीं था। और जब मैंने 1980 में पढ़ी तो मैंने कहा मुझे इतना प्रेरक कहानी, किताब कभी पढ़ी नहीं शिक्षा की, और ये भारत में प्रयोग से निकली। तो वो एक बिल्कुल एक तरह से वन मैन मिशन के 400 मैंने चिट्ठियाँ लिखी उस समय ईमेल का ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं होते थे, रोज़ 40 पोस्ट कार्ड, मैं हर बार 600 पोस्ट कार्ड खरीदता था। पोस्ट कार्ड, मेरा पोस्ट मास्टर स्पेशली मेरे से पोस्ट कार्ड, क्योंकि 50 पैसे में पोस्ट कार्ड से आप हिंदुस्तान कहीं पहुँच सकते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट को अभी अच्छे डायरेक्टर आए थे नेशनल बुक ट्रस्ट के, अरविंद कुमार, उनको दिवा स्वप्न पढ़नी पड़ती है, वो बहुत बेहतर, बहुत सुंदर किताब। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने उसको छापी क्या, यहाँ पर इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन छापी। मिलना बहुत मुश्किल है दिवा स्वप्न का, क्योंकि इंडियन चित्रताई नायक, JP नायक, वो संस्था बिल्कुल ढल चुकी है, तो बंद हो गई।
अभी पे वहाँ पर कुछ केस चल रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा दिया, वेरी सैड सिचुएशन। और काफ़ी सुंदर, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर है देवास, आप उसको देखें। ऐसी कहानी है, एक ऐसी शिक्षक की कहानी है जो कुछ भी स्कूल में देखता है उसको देख करके बहुत ही प्रेरित है कि गणवेश, यूनिफॉर्म, प्रार्थना, हाजिरी। आप हाजिरी लेकर के किसी को कुर्सी पर बैठा सकते हो, फिजिकली बैठा सकते हो, पर उसका दिमाग कहीं विचल रहा हो उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं। और हाजिरी क्यों देते हो, क्यों समय बर्बाद। जो सबसे खराब टीचर होते हैं वही समय ढालते हैं हाजिरी वगैरह गधे परे की चीज़ें करने। जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो इनफॉर्मेलिटी से परे हैं, वो बच्चों के सीधे हृदय में। तो मतलब ये सब चीज़ें, ये सब बेकार। मैं पीला पहनता हूँ कि काला पहनता हूँ, मेरे भेजे में क्या जाता है, इसका कोई लेना देना इससे। व्हाई शुड वी हैव अ यूनिफॉर्म? फंडामेंटल क्वेश्चंस, वी डोंट आस्क दीस क्वेश्चंस। अंग्रेजों का ज़माना था, 1931 की बात है। तो उन्होंने कहा साहब व्हाई शुड बी, अंग्रेज एजुकेशन ऑफिसर, तो उसने बात सुनी थी, बड़ी क्रांतिकारी तुम बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें 4वीं क्लास देता हूँ, 1 साल जैसे मर्जी चाहे पढ़ा, मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊँगा, पर देखो अपने बच्चों को परीक्षा जरूर देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी भी नौकरी जाएगी। मैं भी इस पूरी व्यवस्था के अंदर एक कारिंदा हूँ और मेरी इतनी ताकत है। तो लक्ष्मी शंकर गिजू भाई ने उसको स्वीकार कर लिया। अगले दिन कक्षा में गए, बहुत कुछ पढ़ा था शिक्षा के बारे में, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब जब क्लास में गए तो उनका बच्चों से, बच्चे क्लास में हंगामा छाया हुआ था, तो बच्चों से कहा भी हम आज शांति कर लेंगे, तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करो, मैं ओम का उच्चारण करो और तुम भी शायद दिस विल एस्टैब्लिश सम पीस एंड क्वाइटिट्यूड इन द क्लास। गुरु जी तो ओम कह रहे हैं, बाकी बच्चे सब कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो पढ़ा बहुत था, आज झेल लिया। खैर किताब में लिखा है कि घर जाते रात को 1 बजे तक ही स्पेसिंग अप एंड डाउन, बहुत उद्वेलित थे, करूँ तो करूँ क्या, इनकी आत्मा को कैसे स्पर्श करूँ बच्चों की आत्मा। फिर अगले दिन कक्षा में जाते हैं और कहते हैं आज छुट्टी, छुट्टी, हॉलीडे। छुट्टी एक जादुई शब्द है। नो मैटर व्हाट स्कूल, व्हाट लेवल, मॉन्टेसरी है, डी सोसाइटी का, छुट्टी छुट्टी होती है। सब बच्चे भाग रहे हैं। लक्ष्मी शंकर दरवाजे पर खड़े हो जाते, कहते हैं छुट्टी तो दी है, पर अगर तुम्हें लिए इजाजत हो तो मैं तुमको एक कहानी सुनना चाहता हूँ। तो टीचर के हाथ में लाल कलम होता है, हम हाजिरी लेते हैं, बच्चों को नंबर देते हैं, लाल रंग से नंबर देते हैं, सत्ता का द्योतक है, इट्स अ सिंबल ऑफ पावर। पर लक्ष्मी बच्चे जो है, मैं आपको यकीन, मैं 3000 स्कूलों में जाने का मौका मिला, 25 देशों में काम करता हूँ। जब कोई टीचर क्लास में आता है, आती है, बच्चे एक निगाह देखते हैं, उनको मालूम है बैरोमीटर में कितने पानी में। यू कांट फूल अ चाइल्ड, दे आर मच स्मार्टर देन व्हाट यू थिंक। तो बच्चों को मालूम है ये कितना है। तो बच्चों ने कहा यार अच्छा बोल छुट्टी दे और कहानी सुना, चलो कहानी सुन। वेरी गुड असेसमेंट ऑफ द टीचर। अब कहानी शुरू होती, इस किताब में 2 लाइनें लिखी है कि एक राजा था, उसके 7 महल थे। अब बस 2 लाइनें लिखी और क्लास में सन्नाटा छा जाता। कहानी इज मैजिकल। 3 घंटे बीत जाते हैं, कहानी चलती रहती है। छुट्टी की घंटी बज जाती है, 4वीं के 5वीं के बच्चे बस्ता लेकर के स्कूल से बाहर जा रहे हैं। कह रहे हैं गुरु जी से, गुरु जी थोड़ा कहानी को और लंबा कीजिए। लक्ष्मी शंकर ने कहा यार पढ़ा बहुत था, पर आज बच्चों से सीखा। और जो शिक्षक बच्चों से नहीं सीखता वो मर बहुत जल्दी जाता है, दफनाया बाद में जाता है, ये बात अलग है, मर बहुत जल्दी जाता है। राइट, अच्छा शिक्षक रोज बच्चों से सीखता है, ये सबसे बड़ी सिफत है अच्छे शिक्षकों की। कोई एनसीईआरटी किसी किताब में नहीं लिखा, पर बच्चे मौलिक होते हैं। और दुनिया में सिर्फ एक ही जो जिसको कहेंगे सिफत बची है कि बच्चे चिल्ड्रन आर बॉर्न डिसोबीडियंट। उनसे आप कहिए बाएं साइड को जाओ, वो दाएं साइड को जाएंगे। और यही एक बची है दुनिया में, उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई आदेश, सरकारी आदेश उनको नहीं रोक सकता। So this is the only hope left in the world, that children are born disobedient. तो आप उनको कतार में मिलिट्री जैसे नहीं लेके जा सकते, वो कुछ ना कुछ करेंगे खुराफात। This is great hope left in the world. खैर अगले 10 दिन कहानी दर और बच्चे जो इतना
भीगी पीली जैसे गोला बना के बैठते हैं, उसमें से अगर कोई शरारत करना चाहता, टीचर के हाथ में कोई केन नहीं है, कुछ बाजू वाला उसको चमक मारता, तो शोर मचाना बाहर है। हमें कहानी सुनो। हमारे अधिकांश क्लास, एक जॉन होल्ड करके महान शिक्षक थे, उन्होंने ABC ऑफ फेलियर कहा। ABC इज दैट एजुकेशन इज absurd, second it's boring, and third is totally confusing for a child. That's why children fail. ABC of failure. It's absurd. बकवास की बात करते हैं, वैलेंसी की बात करना, उसने कुछ छुआ ही नहीं। इतने बड़े बड़े आणविक संरचनाओं की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। Is it part of a child's experience? Not at all. Children are not interested in this. It's absurd. It is boring. आप विज्ञान को कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हो? सारा विज्ञान तो कक्षा के बाहर है। फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाओ उनको यार, यहाँ दिखाओ ये झकड़ा जड़ है कि मूसला जड़ है, अभी बोर्ड पे क्यों चित्र बना रहे? वहाँ जाके 2 खरपत निकाल के उखाड़ के दिखाओ उनको। This is not practical. This is not get interested. So classes are boring. Class is the worst place to learn science. Science is all outside the class. And third is it's confusing. हम कहते हैं समाज शास्त्र में कहते हैं कि साहब सरकार बड़ी ईमानदार है, हम देखते हैं सब राजनीतिक असली दुनिया में सबसे करप्ट वही है, सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं सबसे करप्ट लोग चलाते हैं। It's totally confusing. It's absurd, boring and confused. That's why children are not interested in Western studies. और मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, जो सबसे ज्यादा खुराफाती बच्चे होते हैं, जिनको कहते हैं, लेबल देते हैं ना, हाइपर एक्टिव, खुराफाती, उनसे ही आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़े होकर के कुछ करेंगे। एक उसका उदाहरण है, एक सोवियत शिक्षाविद थे, he is called as the father of Soviet pedagogy, अंतन मकारेंको। ये है रूसी क्रांति की बात, 2007 में। मकारेंको शिक्षा विभाग में एक, but he was unlike many of the officers in there who have a B.Ed or a M.Ed degree, but they know nothing about you, right? पर शासकीय सत्ता बहुत है उनके, सब प्रिंसिपल उनके सामने पूछ लाते हैं। But he was he had a great feel for children. अब रूस में क्रांति में इतने लोग मर गए थे, बहुत हजारों लाखों बच्चे रूस में अनाथ हो, कोई माँ बाप नहीं घर में, खाने को नहीं, तो दे बिकम चोरी करने लगे थे, चक्कूबाजी करने लगे थे, लोकल दादा बन गए थे, तो बच्चे कत्ल कर रहे थे, इस तरह का हालत था। तो रूस सरकार उससे बहुत कहा कि वी मस्ट डू समथिंग फॉर रिफॉर्म्स। तो उन्होंने मकारेंको ने व्हाट इज अ गोरकी कॉलोनी शुरू करी, गोरकी कॉलोनी के, उसका नाम है रोड टू लाइफ करके, 3 खंड के, उसका एक बताता था। उसमें एक 14 बरस का लड़का था, नाम था इवान, और उसने किसी को कत्ल कर दिया था और उसको जेल में डाला। और वो इतना शरारती था जेल में कि जेल का अफसर भी कहता था, सर आप इसको लेके जाओ, हमारी खाट खड़े करें। मकारेंको हैड अ फील फॉर चिल्ड्रन, लेकिन लेक्चर नहीं देना है। मकारेंको का ठीक है, मकारेंको वेंट, इवान के, और मकारेंको ने क्या कहा कि उसको 100 रूबल दिए, 100 रूबल दिए, ये घोड़ा गाड़ी है, तो घोड़ा गाड़ी चला जाता है, वहाँ गाँव में जा, इतना आटा, इतना आलू, इतने अंडे, इतना मांस देकर के गोर की कॉलोनी में पहुँचता। इवान हतप्रत था, लोग मुझे कह रहे हैं लुच्चा, लफंगा, कातिल, इस इंसान मुझे 100 रूबल में घोड़ा गाड़ी दे रहा है, इतना बड़ा आदर। इवान को ठीक है, इवान का 14 साल की नन्ही सी जान, रास्ते में कोई चोर डकैत मिल गया तो मैं कैसे बचाऊंगा अपने आप को। खैर उसने संभाल खरीदा और वो गोर की कॉलोनी में पहुंचा। वहाँ पर और जब पहुंचा तो वो लड़का पसीने पसीने था। तो एक डीप ट्रस्ट इन चिल्ड्रन। ये बच्चे कातिल पैदा नहीं होते, खराब पैदा नहीं होती, इनको एक सामाजिक परिस्थितियों ने ऐसा बनाया है और बदली हुई परिस्थितियां इन बच्चों को बेहतर इंसान बना सकती है, इस तरह का विश्वास था। वो गोर की कॉलोनी बहुत मशहूर हुई बाद में, जैसे गांधी जी की पद्धति थी कि उत्पादन आधारित पद्धति थी। वन ऑफ द बेस्ट कैमराज इन रशिया, FEP was assembled in the Gorky colony, FEP camera. This was the level of skills which they inculcated. तो बीजू भाई पे आओ तो 14 दिन कहानी दर कहानी, अब पूरे स्कूल में ये बात आप जैसे फैल गई कि चौथी के बच्चों की चांदी चलती है, दिन भर पट्टे ना संस्कृत के श्लोक रटते, ना पहाड़े रटने गणित के अंदर, दिन भर कहानी सुन रहे। तो उन्होंने भी अपने बच्चों, अपने टीचरों पे जोर कर, सर आप भी हमें कहानी सुना नहीं तो हम चौथी में जाके बैठ रहे हैं।
स्कूल का तो ढांचा इस तरह से हिलने लगा, और जो भी कहानी वो पढ़ते थे उसका अगले दिन मंचन करते थे, दे वुड इनैक्ट इट आउट, जिसमें लक्ष्मी कभी एक दरबान बन जाते थे, कभी चूहा बन जाते थे, कुछ दे वुड इनैक्ट इट आउट। अब साहब बच्चों ने फिर ऐसे और कहानी सुनी, लक्ष्मी शंकर कहा, बेटा मैंने अपनी जिंदगी में जितनी कहानियाँ पढ़ी थी, तुम कम वक्तों में सारा खजाना ले डाला कहानियों का, और कहानियाँ यहाँ की उठी। तो देखो हमारी क्लास में कितने बच्चे, 50 बच्चे हैं, और सबके पास वही गुजराती की पाठ पुस्तिका बेसिक रीडर, सबके पास वही संस्कृत की किताब, वही सिविक्स की किताब। यार ये तो तौबा तौबा, 50 बच्चे एक ही किताब, यार ये गलती बात है। तुम 3 किताबों के पैसे मुझे देते और तुम्हें कहानियों में इतना आनंद आया है। मैं हर बच्चे के लिए 3 अलग अलग सचित्र कहानी किताब। इन द 1920s he does away with boring state textbooks and he starts with the classroom library, 150 किताबें। अभी चीफ मिनिस्टर के फंड से नहीं आई है, यूनिसेफ ने नहीं दी है, वर्ल्ड बैंक ने नहीं दी किताबें, ये बच्चों के माता पिता से। पर सपना ये था मेरे बच्चे 3 उबाऊ किताबें ना पढ़ के 150 किताबें, नॉट द वर्ड बट द वर्ल्ड। ये एक स्लोगन था जो 70 के दशक में पॉलो फ्रेरे ने बहुत ही मशहूर, नॉट द वर्ड, शब्द नहीं, दुनिया को समझो। हाँ, पर गिजुभाई तो 100 साल पहले ये कर देते थे, बहुत ही सुंदर। अभी दिखाते साहब जो बच्चे नाटक कर रहे हैं, अब वो पहले दिन पहला काम, सबसे बेहतरीन शिक्षक वो होता है कि जो बच्चों के स्तर पे आ जाए। ऊपर से डांट लगाना, ये रखो, ये बहुत आसान होता है, हाजिरी लेना, और बच्चों का दिल छूना, स्पर्श करना, ये तो काम है। प्रेरित करने, एक ही बाबा आमटे हुए थे जिन्होंने वो इन्वेस्टेड इन पीपल। एक जमाना था कि महाराष्ट्र के जो सबसे अच्छे एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने बेहतरीन काम करे महाराष्ट्र में, और वो बाबा आमटे कि मनुष्य को गढ़ना, ये बांधकाम से बहुत बड़ा काम, मनुष्य को गढ़ना। सारी सरकार के डी सोसाइटी इमारतों में गढ़ते हैं, पर मनुष्यों में इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज द मेन थिंग। इमारतें बनती हैं, ढह जाती हैं, पर लोगों में इन्वेस्ट करना। खैर, तो बच्चे जो नाटक कर रहे थे, तो बाकी तो शोर शराब होता था, क्योंकि टीचर का तो डर निकल गया था बच्चों के। और सबसे अच्छा शिक्षक वो होता है जो BA, BEd, PhD, MAd अपनी डिग्री में। डार्विन को तो निकाल दिया NCERT से, पर ये जो एवोल्यूशन हुआ हमारा, बंदर से आदमी तो बन गया, पर उससे पूछ नहीं छोड़ी अभी, तो पूछ पकड़े हुए डिग्री। पूरा देशपांडे के बहुत ही निजी सहयोगी थे, अपनी सारी गर्मियाँ बाबा आमटे के यहाँ शमशान में बिताते थे। तो टीचर बस इसका इंतजार कर रहे थे कि अब ये क्लास में शोर हो रहा है, प्रिंसिपल के पास गए कि साहब इनकी क्लास में इतना शोर हो रहा है, नाटक कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो प्रिंसिपल ने लक्ष्मी शंकर को बुलाया कि ऐसे नहीं चलेगा, तो उनका बहुत अच्छा। और एक दूसरा ये था कि हम विज्ञान में तो एक दिन क्या था, ज्योग्राफी पढ़ा, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, बड़े बड़े लफासी, बड़े धुरंधर शब्द, क्योंकि उससे हमारा पांडित्य झलकता है, हम कितना जानते हैं। अब ये बच्चा क्लास में सो गया, मतलब वो इस मार्ग को नहीं झेल पाया वो सो गया। उसने ना कभी पत्थर देखा, ना छुआ उसको उसके बारे में ABC कुछ उसका भौतिक अनुभव नहीं, और मैं इतनी बड़े बड़े लगता। तुमने कहा चलो, फिर बच्चे क्या क्लास में आते थे उनके, और क्लास एक मीटिंग प्लेस, तो नदी किनारे चले, 1920 की बात है, और वहाँ पर सारा विज्ञान तो निसर्ग के, तो ये बलुआ पत्थर है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, अलग अलग औषधियों के तो पाने इकट्ठे करना, चिड़ियों के घोंसले इकट्ठे करना, पंख इकट्ठे करना। तब तक NCERT नहीं बनी थी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी हमने निकाल दिया NCERT ने, आपको मालूम होगा। तो इन्वायरमेंटल, एग्जैक्टली अपने परिवेश को जानो, तो एक एक पत्थर, मिट्टी का नमूना, पाना, फूल, तितलियों के पंख, वो सब उन्होंने म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस तरह से इकट्ठा किया। अब बच्चों को अब एक बार मिट्टी देखी उन्होंने, मेटामॉर्फिक रॉक, देन दीज वर्ड्स मेड सेंस, इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर सेंसरी एक्सपीरियंस। नहीं तो इस तरह से बहुत शब्दों की बौछार से बच्चे नहीं सीखते। तो ये अच्छा शिक्षक है तो बच्चों सबसे महान शिक्षक ये होता है कि वो जो बच्चों से कह दे कि बेटा मुझे भी नहीं मालूम इसका मतलब, मुझे नहीं आता, अपन साथ में के ढूंढते हैं। द ग्रेटेस्ट टीचर ऑन द अर्थ इज
क्योंकि उससे फिर बच्चों का डर निकल जाता है और बच्चे उसके सहपाठी बन जाते हैं और वो क्लास मरे से जिंदा हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ लेसन, यू गो मच बियॉन्ड दैट, क्योंकि बच्चे हर चीज़ में बड़ी ओरिजिनल नज़र से देखते हैं। हम लोग की नज़र अब धुंधली हो गई घिस गई पर बच्चे दुनिया को बिल्कुल नई नज़र से देखते हैं, वो बड़ी उम्मीद की नज़र है। तो अगर बच्चों को हम अपना सहभागी बना लेंगे इस खोज के अंदर, तो हम खुद भी बूढ़े नहीं होंगे, हम खुद भी रोज वी विल रीइन्वेंट आवरसेल्व्स विद दिस। अब साहब इस कहानी का अंत ये है कि अपना साल का अंत होने वाला था और वार्षिकोत्सव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है स्कूल के अंदर, वार्षिकोत्सव होने वाला था और दैट सेम ब्रिटिश एजुकेशन ऑफिसर वाज कॉल्ड एज द चीफ गेस्ट। तो प्रिंसिपल ने कहा कि साहब उसके लिए वार्षिकोत्सव बहुत महीनों पहले से तैयारियां चलनी होती। तो लक्ष्मी शंकर ने कहा मैं इसमें भाग ले लूँगा। प्रिंसिपल ने उनको बहुत डांटा, आप किस खेत की बोल रही हैं, ये तो स्कूल की परंपरा है, वर्षों से वार्षिकोत्सव मनाते आ रहे हैं, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट एज ए स्कूल टीचर। तो उनका सर मेरी एक शर्त है कि जैसे मेरी क्लास 364 दिन चली है, मैं इसके लिए कुछ भी कृत्रिम नहीं रचूंगा, नथिंग आर्टिफिशियल। जैसे 364 दिन मैंने क्लास चलाएगी, 365 दिन मेरी क्लास होगी और जो महामहिम आए लेकिन इवैल्यूएट मी वेदर आई वाज राइट पाथ कि मैं भटक गया था। अब साहब वो आते हैं अंग्रेज और पूरा मंच सजा हुआ है, रेड कारपेट में तोरण लगे हुए हैं, बैंड बाजे से उनका स्वागत होता है। अब एक बच्चा एक मंच के ऊपर आता है, संस्कृत का कोई श्लोक उसको रटवाया गया है और वो आधा बीच में भूल जाता है और उसका चेहरा तमतमा रहा है, पीछे से कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है। ये हर जगह एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो अभी गुजराती में नहीं जानते। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कितने विद्वान पंडित हैं, तो उनके सर से ऊँचे की चीज़ उनसे करवाते हैं। खैर उन्होंने वो सब देखा जो सामान, तो वो लक्ष्मी शंकर की क्लास में गए। वहाँ पर बच्चे एक नाटक कर रहे थे, उन्होंने 364 दिन नाटक ही करा था। उसमें एक तो ये था कि एक बार कहानी समझ में आ जाए, तो बच्चों ने कहा कहानी समझ में आ गई तो हमें डायलॉग रटने की जरूरत नहीं, हम वहीं पे प्रॉम्प्ट नहीं इम्प्रॉम्प्टू वी कैन मेक आवर ओन डायलॉग्स, उसमें क्या बात है। तो इस पूरे साल में बच्चों की शब्दों के साथ में एक बड़ी मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, यारी हो गई थी बड़ी जबरदस्त शब्दों के साथ। सो दे वुड रीइन्वेंट देयर ओन वर्ड्स और किसी के चेहरे पे तो कोई भय का भाव नहीं, कुछ भाव नहीं। देखा सहजता से कितना सुंदर उन्होंने, एंड देन ही सॉ दिस म्यूजिक फ्लैशबैक्स की बच्चों ने पूरे साल भर और वो गदगद हो गए। और आखिरी शब्द उसमें ये थे कि यही सच्ची शिक्षा है, बाकी सब नौटंकी थी। मैंने उसके बाद पढ़ा की बात सुनी, अपने 1980 में किताब पढ़ी और पैरों से जैसे मिट्टी निकल जाती थी ऐसी भारतीय सन, तो फिर एक मुहिम बन गई। तो आज NBT ने उसको इतने भाषाओं में छापा है, आप उसको जरूर पढ़िए। एक और किताब है तोतोचान, कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़िए, क्या बात है भैया, आप तोतोचान जरूर पढ़िए। वो जो है मराठी में आज 28वां संस्करण है उस किताब का, छपती बाद में पहले बिक जाती। एक जापानी बच्चे की कहानी, ऐसी प्रेरक कहानी, कोई शिक्षा के सिद्धांत नहीं दिए उसके अंदर, एक कहानी है। 3 बरस के बच्चों को पढ़ के सुनाई गई वो कहानी, 103 साल के बूढ़ों ने उस कहानी को पढ़ी। रोज टेस्की कुरियांगी को 150 पत्र आते थे उस किताब को लेकर के। आज हम बहुत कोशिश करें, 30 साल पहले तो आज NBT ने उसको छापा। तो इस तरह से एक समरी करके किताब है, होल्ड की गई किताब है जॉन होल्ड की, हाउ शुड वी फेल, हाउ शुड वी लर्न, लर्निंग ऑल द टाइम। एक है प्रियबाई, प्रियबाई का नाम सुना, बारबियाना का स्कूल है, उसके पीछे ब्लर्ब, किताब के पीछे ब्लर्ब लिखा होता है, तो पूला देशपांडे ने ब्लर्ब लिखा है। ये 1970 में ग्रंथाली ने छापी थी। ब्लर्ब में ये लिखा है, या वर्षी मी निर्नारी पुस्तकें वाचली पर ह्या चुबकल्या पुस्तक ने माझी झोप पड़ोली। ये लिखा है, मेरी नींद हराम कर दी इस छोटी सी किताब ने। लेटर टू अ टीचर, ये एक फादर डॉन मिलानी थे और वहाँ पर उनको एक पनिशमेंट पोस्टिंग जैसे होता है कि जो कोई भी, भाई चर्च में भी जैसे हमारे पंडितों के अंदर हायरार्की होती है, तो चर्च में बड़ी हायरार्की होती है, ये पोप है, ये बिशप है, ये फला फला है। तो फादर डॉन मिलानी नाइट क्लासेस चलाते, कहते हैं कि मजदूरों के बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, दिन भर बेचारे खेतों में काम करते हैं, उनको समय नहीं है कि स्कूल आए आपके तो हम नाइट क्लासेस शुरू करेंगे, तो मेहनत कश बच्चे।
उन्होंने नाइट क्लास में ना केवल उनको पढ़ना लिखना सिखाया, पर उनको ये सिखाया तुम गरीब क्यों हो, इस गरीबी के स्ट्रक्चरल रीजंस क्या है। तो बच्चे बहुत रेडिकलाइज हो गए। तो उन्होंने मिल करके 8 बच्चों ने लेटर टू अ टीचर, एंड उसका पहला वाक्य ये है दैट स्कूल इज अ वॉर अगेंस्ट द पुअर। गरीबों के खिलाफ युद्ध है स्कूल, सबसे गरीबों को ही स्कूल से हकाला जाता है। इट्स अमेजिंग। तो आप जरूर, तो हमने एक 40 वर्षों में 70 किताबें, और उसमें एक ही 3 शब्द है, बेग बोरो स्टील, कि जब तक उन किताबों को शिक्षकों को उपलब्ध कराना, और सरकारी तंत्र से, जहाँ सरकारी तंत्र में एनसीईआरटी में तो घास ही निकाली, कोई रुचि नहीं है एनसीईआरटी। हमारे मित्र कृष्ण कुमार एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे, ही वाज नॉट एबल टू हेल्प अस एट ऑल, बट एनबीटी के डायरेक्टर जिन्होंने देवासुर ट्रस्ट, पर बाकी तक 2002-03 में इंटरनेट आ गया था, खुद शुरू में वेबसाइट, 2003 में वेबसाइट शुरू करी, और ये सब किताबें डाली उसकी। कभी कभी नोटिस भी कोई भेज देता है, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। लाखों शिक्षक हमारे देश के अंदर, कोई पब्लिक लाइब्रेरी हमारे शिक्षक कहाँ जाए, आपकी किताब में, आपकी किताब आपके नाम से है ना, पहली बात तो ये पूछते हैं। पाप ये है कि मैं उसको भाई ये मेरी किताब है, आपके नाम से आपकी किताब है ना, माफ कर दीजिए, लाइब्रेरी नहीं है हमारे शिक्षक कहाँ जाए, तो लोग माफ कर देते हैं। कई बार बड़ी दोस्ती हो गई और किताबें भेज देते। कुछ लोगों ने अनुमति दे दी, तुम छाप तो यार इसको। ये होल्ड वाले बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे हम लोग यहाँ काम करते हैं, वो अमेरिका में वही काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने परमिशन दे दी। एक और स्कूल है जिन्होंने एक गरवारे बाल, अभी उसको गरवारे बाल हमने शुरू छापी थी, फ्री फ्रॉम स्कूल, डैनियल ग्रीनबर्ग। ये फिजिसिस्ट थे, बहुत अच्छे शास्त्री थे, अमेरिका के अंदर पिछले साल उनका देहांत हो गया, 87 ईयर्स ओल्ड। तो 70 में ही वाज लुकिंग फॉर अ स्कूल इन अमेरिका, नॉन स्टेट, सरकारी स्कूल नहीं, जहाँ सरकारी किताबें, पर जहाँ मेरे बच्चों का बचपना बरकरार रह सके, बच्चे खुश रह सके, दैट इज ओनली क्राइटेरिया। A happy school for my children. He was very inspired by Summerhill, A.S. Neil का। खैर कोई नहीं मिला। This is there. Harvard University is there, MIT is there, Boston के अंदर। तो 70 में उन्होंने मुझे 10 एकड़ का उनको एक फार्म मिल गया, आधा घंटे की, सडबरी वैली स्कूल। अब स्कूल का नायाब स्कूल, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक चलता स्कूल खुला है। आप कभी भी 5 घंटे आओ, आपके यू डिसाइड, flexible hours. There were some adults. There were no classes in the school. No classes in the school. तो टीचर्स को एक ही इंस्ट्रक्शन है, गेट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। बच्चों को खोलने दो, उनकी रुचि क्या है, और एक आपको शिफ्ट रखो। वन बॉय इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, एक चेलो करके एक चलो, तो वो 6 घंटे आके बस संगीत बजाता था। अब उनका कि बच्चे और डिस्टर्ब ना हो, तो उन्हें तहखाना था नीचे उनका, तो उस तहखाने में उसको जगह, तुम 6 घंटे आके, इट्स परफेक्ट। There is no curriculum, there are no books, there is no centralized library in the school. The school does not believe in the library. The books are distributed. तुम्हारी रुचि होगी तुम खोलोगे, हाँ, नहीं रुचि होगी तो कोई बात, किताबें ना भी पढ़े, that's not the end of the world. You can do other things. अच्छा, बाकी कई जो अच्छे स्कूल होते हैं दुनिया में, वो बच्चों को मेहमान को नहीं आने देते, आगंतुकों को नहीं आने देते। जैसे समरहिल है, समरहिल में they will not let you, you have to correspond 1 साल before, then they'll give you a date, this is the day when you can come. But सडबरी वैली स्कूल था कि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप यकीन नहीं करेंगे, तो आपका स्वागत है। So this school would get busloads of visitors. अब वो क्या देखते थे, स्कूल का मैदान है, एक तलैया है, वहाँ पर पेड़ है खूब सारे, कोई बच्चा, लोग आते थे बस भर के देख रहे हैं, कोई बच्चा पेड़ में बैठ कर किताब पढ़ रहा है, कोई बच्चे तलैया में मछली निहार रहा है, कोई अपने फ्रिस्बी खेल रहे हैं, कोई लंच बॉक्स खा रहे हैं। तो वो क्या सोचते थे कि दिस मस्ट बी द इंटरवल, दिस स्कूल सेट्स यू आर टोटली रॉन्ग, दिस इज व्हाट द स्कूल इज, दिस इज व्हाट द स्कूल इज, इट्स नॉट इंटरवल, इट्स नॉट अ रिसेस। आज उसका ये आदत है कि बच्चे खुद इस चीज, एक और उसको शिजरा जो आपको, एक तलैया थी, वहाँ पर टॉम नाम का लड़का, 5 साल से स्कूल जा रहा था, उसने कभी किताब खोल के नहीं, ABC नहीं आता, और लड़का खुश होके घर जाता, माँ बड़ी पसंद है। अक्सर पिता जो हैं वो ज़्यादा विचलित होते हैं, माँ खुश हो जाती है, बच्चा खुश है तो माँ खुश है। पिताजी विचलित हुए कि यार 5 साल से स्कूल जा रहा है, किताब
इसने पन्ने नहीं पढ़े। तो एक दिन वो डैनियल ग्रीनबर्ग से मिलने आते, उन्होंने ऐसे बहुत से माँ बाप को देखा, चेहरा देख के समझ गए कि उनके प्रश्न क्या थे। बेचारे चिंतित होंगे, विचलित होंगे, मेरे बच्चों को पढ़ना नहीं आता, 5 साल से स्कूल जा रहा है, किस काम का स्कूल। वो क्या करता था, टॉम जो है बस एक तलैया थी वहाँ, दिन भर मछलियाँ को निहारना, कुछ नहीं। तो डैनियल ग्रीनबर्ग ने उसके पिताजी से कहा, मैंने तो इससे नहीं कहा मछलियाँ देखो, ये खुद अपनी प्रेरणा से कर रहा है। और मुझे लगता है कि उसने मछलियों को इतनी गहराई से देखा है, क्या क्या प्रजातियाँ हैं, क्या क्या खाती हैं, उनके प्रश्न कब होते हैं। कोई भी ये 11 साल का बच्चा अमेरिका में नहीं होगा जो मछलियों के बारे में इतना जानता। और मुझे ये भी लगता है शायद वो किसी एक दिन PhD करे मछलियों के बारे में, डू समथिंग वेरी वेरी रिमार्केबल इन नरिशिंग। तो पिता ने वो सुना वो खुश होकर चले गए। And this boy, after 2-3 years, the same passion for fishes shifted to computers. And when he was 18 years old, he used to run a flourishing computer company. Today there are 20 schools in the US, सरकारी वाली स्कूल। उन्होंने पब्लिश की, तुम सारी भारतीय भाषाओं में इसका पढ़ा। Such nice. तो वो फ्री फ्रॉम स्कूल का नीलांबरी जोशी ने इसका अनुवाद करा है, मुख्य मनोविकास ने इसको छापा। तो एक ये था हमारा एक काम, ये था 40 साल में, और सब नेट पे फ्री अवेलेबल, नेट पे अवेलेबल, जिसकी जो खोज रहा हो वो खोजी जरूर पहुंच जाएगा। जो खोज नहीं रहा उसको बड़ा मुश्किल है। उसके दिमाग में प्रश्न पैदा करो कि खोजना शुरू करे, पर जो खोजी है उसको उपलब्ध हो सकती। वो ये ना कहे मैं गरीब हूँ, मैं किताब खरीद नहीं सकता। इंटरनेट के माहौल के अंदर दुनिया की हर किताब की 10 साल 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। यू कुड मेक एवरी बुक अवेलेबल फॉर फ्री टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, राइट। अगर वो नहीं आने दे, एक archive.org करके एक वेबसाइट है, किताबों का महासागर, 4 करोड़ किताबें। विजनरी ब्रूस्टर काले 30 साल पहले उन्होंने शुरू करा, उनका सपना ये था, कुछ सॉफ्टवेयर लिखा और $250 मिलियन कमाए। उनका देखो, एक लाइब्रेरी में अलेक्जेंड्रिया होती थी जो जल के खाक हो गई, दुनिया की सबसे संपन्न लाइब्रेरी। आज के आलम में वी कैन हैव अ लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन एवरी विलेज, in every school we can have a library. इस तरह का सपना। And if this is not the digital dream, what is the digital dream? Not to do toilet cleaning for the US, to do something meaningful for our own people. This is what the dream should be. तो ये था कि भर दो। आर्काइव पे मेरा एक पेज है, 16,500 किताबें उसमें डाली, दिन भर स्कैन करते रहता। बहुत से लोग 800 किताबें मराठी, मुझे मराठी मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि देवनागरी मेरी अपनी लिपि है, तो मैं अच्छी तरह से मराठी से अनुवाद भी कर लेता हूँ हिंदी में। पर मैं कुछ मराठी से अंग्रेजी मैंने कई अभयबंद की 3-4 चीज़ें अनुवाद करी हैं, पर 800 किताबें मराठी में अनुवाद करी और हिंदी के अंदर 1800 किताबें जो कभी एग्जिस्ट नहीं थी। और सिर्फ एक ही, कोई किसी एक पैसा नहीं इसमें। बहुत कम लोग पढ़ते हैं हिंदी में किताबें, उसका भी मुझे मलाल नहीं होता, मैं हिंदी भाषी, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो बीमारू राज्य है, ये सब हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ पे जमीन मिट्टी ही नहीं है, पौध कैसे बनेगी, रोप कैसे फैलेगा, तो मिट्टी ही नहीं है। तो मुझे कोई किताब को 100 लोग पढ़ लेते हैं, 200 लोग पढ़ लेते हैं, कितने इस देश में बहुत 60 करोड़ हिंदी भाषी पूरी दुनिया में, 100 किताबें कहीं ज़्यादा। आप बहुत विचलित होंगे, मैं विचलित बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा काम ये है कि हर रोज एक मिट्टी बस ये हमारा हर रोज। जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक बाहर नहीं आएगी। मैं रहूं ना रहूं, ये किताब 2 करोड़ किताबें, 2 करोड़ किताबें, तो कोई ना कोई तो पढ़ता होगा। कुछ लोग पढ़ के शायद डाउनलोड करके डिलीट भी करते होंगे, ऐसा नहीं, पर ये उपलब्ध हो। एक हमारा काम है कि अपने जीवन की जिंदगी बहुत छोटी है, 13 साल से कैंसर, बहुत सुंदर। तो हर रोज़ कुछ, यही मेरी प्रार्थना, मैं कोई प्रार्थना नहीं करता, ना कोई योग करता, मेरी कोई इसमें, मेरा काम यह है कि रोज़ एक किताब रोज़ एवरी डे वन। बस मैंने बहुत कहा आपसे, आपको कोई प्रश्न हो तो आप ऐसे जरूर पूछिए, कोई भी सवाल होगी आप पूछिए। समझ
वो हम बहुत कोशिश करें, हम राजहंस से छपा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, तो दर्जेदार प्रकाशक होना चाहिए इसका, छोटे मोटे प्रकाशक से नहीं छपा है। तो वी गेव इट टू मनोविकास, ये राजहंस को छापने के लिए। नील का ये कहना था कि देखो क्या है, वो कहते हैं बच्चा ये मिट्टी का लौंदा है, इसको जैसे चाहे शेप कर लो। द स्कूल में वो नोट होना चाहिए कि बच्चा उसमें फिट हो जाए। उल्टा होना चाहिए, स्कूल लचीला होना चाहिए जो बच्चों को फिट करे, बच्चा ना। और वो कहते थे कि आई वुड रादर, एक स्लोगन था नील का, उस स्कूल के अंदर बच्चों को आज़ादी थी, 10 साल कक्षा जाओ या ना जाओ इसकी आज़ादी थी। चिल्ड्रन से दैट टीचर इज बोरिंग। यहाँ पर हम लोग कंपल्शन है, कोई टीचर आपको जाना ही होगा। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद में बंद कर दूँ। एक लड़का था 10 साल he was interested in doing work with his hands। और नील इंग्लैंड में परंपरा है अपने हाथ से काम करने की, हाउ टू डू इट, डू इट योरसेल्फ, DIY। तो नील के खुद की अपनी पर्सनल वर्कशॉप खराब थी, वो थी, तो नील ने कहा जाओ वर्कशॉप। तो 10 साल वो भाई मैकेनिक से बाद में अच्छी नौकरी मिली, उसको काम करते थे। अब स्कूल जाने के 12-15 साल बाद ही हैड टू, एक मैनुअल था वो पढ़ना था, एंड ही डिडंट नो हाउ टू रीड। पहली बार उसको जीवन में कुछ एक ऐसी चुनौती आई थी पढ़ने की, which without reading he could not make that. So within 3 months he taught himself how to read and write. What is so great about it? He learned to read and write. चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभा संपली।